नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएंगे। सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का वाचन शुरू करवा दिया गया है। जहां एक ओर सरकार इसे बेहतर पहल करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सरकार के इस पहल का विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा का जिक्र किया गया है, जिसके तहत बच्चों को अपनी संस्कृति रूबरू कराना है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी बच्चों को देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। इसी को लेकर बीती 6 मई को सीएम उत्तराखंड पुष्कर धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रावधान किया गया है, उसके तहत बच्चों को पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को शामिल किया जाए। सरकार के इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए 15 जुलाई से प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक से वाचन कराने का निर्णय लिया है। साथ ही इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 14 जुलाई को विधिवत आदेश भी जारी किया गया है, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आदेश के अगले दिन यानी 15 जुलाई से ही प्रदेश के तमाम शासकीय और अशासकीय स्कूलों में प्रार्थना के समय बच्चे श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का वाचन करते दिखाई दिए। स्कूलों में शुरू हुई इस व्यवस्था के बाद ही अब न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी मुख्य वजह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है कि पूर्ण या आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्णय का विरोध शुरू हो गया। सूर्यकांत धस्माना, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाने के आदेश पर आपत्ति जताई है। अरे ये तो नास्तिक है, आपत्ति जताएंगे ही। इसे धार्मिक ध्रुवीकरण और संविधान की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस सवाल पर जवाब देते हुए इसे छात्रों के नैतिक उत्थान के रूप में पेश किया। हालांकि यह विवादित रहा। धामी ने भी गीता के ज्ञान के आधार पर कहा कि कलिकाल में श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र एवं ग्रंथ है जिसको पढ़ने से कलिकाल के प्रभाव से बचा जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति नियम संयम में रहता है, साथ ही उसका आत्मबल भी बढ़ता है, हर प्रकार से न्यायप्रिय होकर समभाव से काम करता है। ऐसे में भागवत गीता पढ़ाने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। वहीं राज्य सरकार का भी यही मानना है, मीन्स पुष्कर धामी का यही मानना है कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों में नैतिकता, जीवन मूल्य, अनुशासन, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। श्रीमद् भगवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने वाला माना गया है, इससे हम कोई नकार नहीं सकते। साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी है, वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं। विज्ञान ने सीधे श्रीमद् भगवत गीता को धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने गीता में दिए गए ज्ञान और सिद्धांतों को वैज्ञानिक सोच, मनोविज्ञान और भौतिकी के कुछ सिद्धांतों के समान पाया है। निम्नलिखित आधारों पर गीता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सराहा गया है। वो इस प्रकार है। कर्म सिद्धांत मीन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। गीता का कर्म करो फल की इच्छा मत करो सिद्धांत जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से मेल खाता है। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दर्शाता है कि हर कार्य का परिणाम होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। दूसरा है मनोवैज्ञानिक और मानसिक संतुलन। गीता में आत्म नियंत्रण, ध्यान और योग की चर्चा आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से मेल खाती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि गीता मानसिक तनाव और चिंता और निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक बेहतर बनाने में सहायक होता है। तीसरा है क्वांटम फिजिक्स, जो सभी लोग पढ़ते हैं। इससे भी समानता पाई गई है। बताया गया कि कुछ वैज्ञानिकों जैसे ओपनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, उन्होंने गीता से ही प्रभावित होकर कहा था कि नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड।
यह गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को विराट रूप दिखाने के समय कही गई बात से लिया गया है। ओपेनहाइमर गीता को अस्तित्व, समय और ऊर्जा के गहरे रहस्यों से जोड़ते थे। चौथा है आत्मा और ऊर्जा। गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है, न इसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जोड़ते हैं। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ना सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये इंसानी जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान एवं व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें इंसान के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्य निष्ठा, तनाव प्रबंधन के साथ विवेकपूर्ण जीवन जीने के वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद है। स्कूलों में छात्र छात्राओं को एक बेहतर नागरिक बनाए जाने के लिहाज से श्रीमद् भगवद गीता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता भी धर्मों का सम्मान करती है, जिसका जिक्र 4 अध्याय के 11वें श्लोक में हुआ है। स्क्रीन पर जो श्लोक दिख रहा है उसे निश्चित तौर पर विद्वानों ने समझ ही लिया गया होगा, और जिन्हें ना समझ में आया हो उन्हें मैं थोड़ा एक ब्रीफ करता हूं। इस श्लोक में सभी मार्ग स्वीकार, समान व्यवहार व सर्वपथ समता का जिक्र किया गया है। श्लोक में बताया गया कि सभी लोगों के मार्ग तो भिन्न हो सकते हैं, विविध हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। सभी को परम मार्ग का ही अनुसरण करना होता है। लेकिन जो लोग या राजनीतिक पार्टियां श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें या तो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का बोध नहीं है, या फिर राजनीतिक पार्टियां इन्हें ऐसे ही शोर मचाने और भीड़ बढ़ाने के लिए 300-300 रुपए में खरीदकर न्यूज स्टूडियो में बैठा देते हैं। चूंकि मामला टीआरपी का है तो कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, ये ऐसा कहने से ही ट्रेंड बन जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ट्रोल होना पड़ता है। सीधी बात यह है कि जब तक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में धर्म और मजहब को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा, तब तक ना कोई धर्म, ना कोई मजहब और ना ही किसी आस्था का सम्मान रहेगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक हस्तक्षेप जब धर्म, मजहब और आस्था से जुड़ी बातों में होता है तो इससे सामाजिक समरसता पर गहरा असर पड़ता है। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना है, लेकिन जब राजनेता धर्म का उपयोग सत्ता प्राप्ति के लिए करते हैं तो धार्मिक असहिष्णुता और विभाजन बढ़ता है। इससे न केवल धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, बल्कि लोकतंत्र की नींव भी कमजोर होती है। आस्था को राजनीति से अलग रखना आवश्यक है ताकि सभी धर्मों का समान सम्मान मिल सके और देश में शांति, सौहार्द और न्याय की भावना बनी रहे। और यदि वाकई में श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य सकारात्मक है तो इसमें किसी भी राजनेता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों परेशान होनी चाहिए जब वो सर्वधर्म का सम्मान लेकर चल रहे हैं? क्योंकि जो विरोध करते हैं उन्हें अपने अंतिम समय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक याद आते हैं, राजनीतिक नेता के नहीं। कैसा लगा हमारा विश्लेषण? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। नमस्कार।